इंजीनियरिंग डिग्री की है या फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हुआ है, आपके लिए एक नया गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। इसका जो वीडियो का थंबनेल है वो देख के तो आप समझ चुके होंगे किस ऑर्गेनाइजेशन का है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे आपको आवेदन करना है, क्या पे स्केल, क्या सैलरी रहेगी, डिग्री किस फील्ड में होनी चाहिए, डिप्लोमा किस फील्ड का होना चाहिए, कैसे पूरी प्रोसेस कंडक्ट की जाएगी, परमानेंट पोस्ट रहेगी या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोस्ट रहेगी, कैसे इसका पूरा प्रोसेस रहने वाला है। सारी डिटेल आपको अच्छे से समझाऊंगा। पूरा डिटेल में वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो में आगे की जानकारी देने से पहले एक चीज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पे जाएं। आपको इस यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब बटन दिखेगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन पे क्लिक करके आप जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आगे आने वाली हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, जो वैकेंसीज़ के हम पहले ही नोटिफिकेशन के अपडेट आपके साथ शेयर कर चुके हैं। जैसे कि मेट्रो रेल में आई है, CSIR राइट्स लिमिटेड में। बाकी भी जैसे HPCL रेलवे डिपार्टमेंट, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI, ONGC, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इंडियन आर्मी, BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, NTPC ग्रीन एनर्जी। तो इस तरह के बहुत सारी अपडेट्स हम लेके आते हैं और रोजाना 2 से 3 अपडेट्स हम लेके आते हैं इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम जानकारी देते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं जो इस तरह की वैकेंसीज लेके आते हैं, इस तरह की जो पोस्ट हैं उनको रिक्रूट करते हैं। तो ये सारी जानकारी आप चाहते हैं कि आपको डेली मिले और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंच सके, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से आज ही जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे हम रोज़ाना अपडेट करते हैं नोटिफिकेशंस की PDF और एप्लीकेशन फॉर्म के ऑफिशियल वेबसाइट लिंक वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो आज ही हमारे इन दोनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइएगा। बात करें अब आज के इस नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो वैकेंसीज हैं, सबसे पहली जो पोस्ट है, पोस्ट की भी जानकारी देने से पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का ये नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं आप। दिल्ली कैंट बोर्ड में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये जो कैंट बोर्ड होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं। तो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 7th पे कमीशन के अंडर जो डायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इनकी वेबसाइट है delhi.can.gov.in, और इसका डायरेक्ट ऑफिशियल लिंक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे ये नोटिफिकेशन का PDF भी मिलेगा और इसका डायरेक्ट ऑफिशियल लिंक भी मिलेगा आपको। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त 2026 तक। तो 14 अगस्त से पहले पहले एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लीजिएगा। अगर वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली जो पोस्ट जारी की गई है वो है असिस्टेंट इंजीनियर की। असिस्टेंट इंजीनियर की इस वैकेंसी के लिए आपका पे लेवल 7th रहने वाला है, यानी कि इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी की बात करूं तो 90,000 से लेके 1,05,000 के बीच में, 1,10,000 के तक की आपकी जो मंथली स्टार्टिंग सैलरी है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। इस पोस्ट के लिए बात करें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की। आगे नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की। इसके लिए आपने डिग्री की होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तीसरी यहाँ पे पोस्ट है आपकी जूनियर इंजीनियर की। जूनियर इंजीनियर की इस वैकेंसी के लिए 7th CPC के अंडर आपको लेवल 6 का पे मैट्रिक्स मिलेगा, और इस पोस्ट के लिए या तो डिग्री की हो या फिर 3 साल का डिप्लोमा किया हो आपने, और ये डिग्री या फिर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में आपने किया होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इसके लिए डिग्री या फिर 3 साल का डिप्लोमा किया हो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अगर ये क्वालिफिकेशन आपकी है तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एज की बात करूं तो 21 साल से लेके 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं और उनकी वैकेंसीज के अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 5 साल, 3 साल, 10 साल या 15 साल जितना भी दिया जाता है वो यहाँ पे आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आगे बात करें क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है और कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी, तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी है 850 रुपये की, और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आपको ऑनलाइन माध्यम से पे करनी होगी। और इसमें अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, डिसेबल कैंडिडेट हैं, विडो
divorced women, women judicially separated from their husband and not remarried, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर पर्सन या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे तो बताया गया है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, जिसमें आपको अपने मार्कशीट्स, अपना मैट्रिक सर्टिफिकेट्स की कॉपी, अपने अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो डिस्चार्ज के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आपके, अगर आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका, नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, और जो भी आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं वो सारे यहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे। एडमिट कार्ड कब इशू होंगे, तो एडमिट कार्ड जल्द ही इसके बाद जो है इशू करना, जब जैसे ही आपका एग्ज़ाम होना होगा उससे पहले इनका जो नोटिफिकेशन आएगा, इनके द्वारा बताया जाएगा कि कब आपके एडमिट कार्ड जो है वो जारी होंगे, कब आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसकी जानकारी भी आप चाहते हैं आपको मिल सके तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि उसकी रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट आप तक पहुंच सके। अब यहाँ पे बात करें आगे कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, अप्लाई कैसे करना है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सभी पोस्ट के लिए आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट होगा, जो कि 120 नंबर का होगा। इसमें आपका जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। और इसमें जो इंग्लिश सब्जेक्ट होगा उसको छोड़ के बाकी सभी जितने भी टॉपिक्स रहेंगे उनमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके होंगे। और इन पोस्ट के लिए कोई भी स्किल टेस्ट आपका कंडक्ट नहीं होगा, ना ही कोई इंटरव्यू कंडक्ट होगा, सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे बात की जाए कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे पेपर में, तो आपके दो सेक्शंस रहेंगे। एक सेक्शन में आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जो आपने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है उसके रिलेटेड, आपकी ब्रांच के रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, टोटल 80, जो कि 80 नंबर के होंगे। और सेक्शन ए जो रहेगा उसमें आपके इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के, अरिथमेटिक, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस 40 नंबर के, इस तरह से 120 क्वेश्चंस का पेपर होगा 120 नंबर का। और इसमें सिलेबस की भी जानकारी चाहते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाने वाले हैं, तो यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं, हर एक जो सेक्शन है उसका सिलेबस टॉपिक वाइज बताया गया है। तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं एक बार अच्छे से बताना चाहूँगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वो लिंक देखिए, उस पर क्लिक करिए, डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आपको सर्च करना है दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट सर्च करने पे आपको ये नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको मिल जाएगा, यानी कि जो डायरेक्ट लिंक होता है एप्लीकेशन फॉर्म का वो भी साथ में ही आपको मिल जाएगा। अब यहाँ बताया गया है जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा, सबसे पहले आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा 2 साल के, और उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। तो ये एक परमानेंट पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको नहीं रखा जाएगा, रेगुलर भर्ती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और जैसे ही नेक्स्ट ईयर से आपका 8th पे कमीशन आउट होगा उसके भी सारे डायरेक्ट बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने देना, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर होइए। अगर आप एलिजिबल हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है, और अगर आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर हैं तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। एक डिफेंस एरिया में, एक डिफेंस इन्वायरमेंट में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी नौकरी का ये अपॉर्चुनिटी है। इसको मिस मत कीजिएगा, अच्छे से तैयारी करिए, और इस तरह की आगे भी अपडेट्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग या अदर किसी भी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसकी कोई भी जानकारी ले सकते हैं।